तो इस प्यार में कृष्णदास कविराज कहते हैं, एक दिन उद्योगे ऐसे महोत्सव कैला, गोपाल प्रभावे है अन्य न जानीला। कि एक ही दिन में ये इतना बड़ा महोत्सव हुआ। तो प्रभुपाद के दो घटनाएं हुई हैं, एक तो महोत्सव हुआ और गोपाल जी की प्रतिष्ठा एक ही दिन में हो गया। मतलब पिछले दिन आए थे माधवेंद्रपुरी और उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की थी और गोविंद कुंड के पास बैठे हुए थे। तो उसी समय उसी दिन मतलब जो है एक बालक आया, दूध देने के लिए आया और जो है उन्होंने दूध पिया और फिर सपने में उस बालक ने जो है बताया कि मैं यहीं पर छिपा हूँ झाड़ी में और मुझे निकालो। और जो है सवेरा जब हो गया तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया और गोपाल जी को निकाला। तो बस पिछले दिन ही सपना हुआ और आज के दिन गोपाल जी को निकाला और गोवर्धन के ऊपर स्थापित किया। इतना बड़ा महोत्सव, इतना बड़ा अन्नकूट, क्या क्या मतलब सब वर्णन जो हो चुका है एक ही दिन में हो गया। दोनों कार्य एक ही दिन में हो गए। तो गोपाल प्रभावे है अन्य न जाने लगे। गोपाल के प्रभाव से ये सब हुआ, अन्य लोग नहीं जान पाए। केवल माधवेंद्रपुरी जान पाए कि गोपाल के प्रभाव से हुआ। अन्य लोगों ने क्या जाना? माधवेंद्रपुरी के प्रभाव से हुआ। सब लोगों ने क्या जाना? कि माधवेंद्रपुरी के प्रभाव से, क्योंकि गोपाल जो है माधवेंद्रपुरी को यश देना चाहते हैं और इसलिए गोपाल जी ने सपना दिया कि मैं तुमको कई सौ सालों से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। तो माधवेंद्रपुरी को यश देने के लिए गोपाल जी जो है ये कार्य अभी तक रोके हुए थे। स्वयं तो सब कुछ कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत को उठाया उन्होंने, गोवर्धन पर्वत को उठाया, लेकिन स्वयं नहीं उठ सकते हैं, झाड़ी में पड़े हुए हैं। मुझे उठाओ, मुझे निकालो, मैं तो पड़ा हूँ, मैं तो कष्ट भोग रहा हूँ वर्षा का और गर्मी का और जाड़े का, मैं कष्ट भोग रहा हूँ, मुझे निकालो। तो माधवेंद्रपुरी को भगवान यश देना चाहते हैं। तो इस तरह से भगवान जब भक्त को यश देना चाहते हैं तो और ज़्यादा उनको कार्य करना पड़ता है। जैसे शेष जी को जब आज्ञा दी उन्होंने कि आप जो है पृथ्वी को धारण कीजिए। पृथ्वी बहुत हिलती रहती है, असुर लोग जो है चलते हैं पृथ्वी में, पापी लोग चलते हैं तो पृथ्वी बहुत कंपन होता है, हिलती है। तो आप स्थिर करो, तो पृथ्वी के नीचे आप जो है अपने फण में पृथ्वी को धारण करो। तो शेष जी ने कहा कि अगर मैं पृथ्वी को धारण करूँगा तो मैं कहाँ रहूँगा, मेरा आधार कौन रहेगा? तो भगवान कहते हैं आपका आधार मैं कच्छप बन करके आपका आधार बनूँगा। तो भगवान ने और भार लिया। भगवान तो स्वयं पृथ्वी को उठा सकते थे, स्थिर कर सकते थे। शेष जी को जो है यश देना चाहते हैं कि आप पृथ्वी को स्थिर करो और फिर भगवान जो है कछुआ बनेंगे। तो शेष जी का भी भार जो है भगवान उठा रहे हैं, लेकिन भगवान भक्त को यश देना चाहते हैं। अर्जुन को भी जो है भगवान सारथी बन गए, अर्जुन के सारथी बन गए तो अर्जुन को यश देना चाहते हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। इसलिए तुम उठो, तुम यश प्राप्त करो। मया वेते निहता पूर्व में निमित्त मात्रम भविष्यद् साधनं। ये सब मेरे द्वारा पहले से मारे गए हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बनोगे। तो भगवान तो सब कुछ पहले से कर चुके हैं, लेकिन निमित्त मात्र बनना है। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये सब कार्य पहले से कर चुके थे। जो प्रभुपाद ने किया है वो सब कार्य पहले से कर चुके थे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद को यश देना चाहते थे तो प्रभुपाद से कराया। और प्रभुपाद भी इस बात से बहुत सचेत रहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ये सब कर सकते थे। तो प्रभुपाद ने कहा भक्ति विनोद ठाकुर ये सब कर सकते थे, वो मुझे यश देना चाहते थे, मेरे लिए कार्य छोड़ दिया। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं पूर्ण समर्पित होते हैं तो वे जान पाते हैं। तो जैसे यहाँ पर पता है गोपाल प्रभावे है अन्य न जाने। गोपाल के प्रभाव से सब कुछ हुआ तो ये तो माधवेंद्रपुरी जान पाए, लेकिन अन्य लोग नहीं जान पाए। लेकिन अन्य लोग क्या जाने, कितने बड़े महात्मा हैं ये, कितने बड़े महात्मा हैं। तो मधुसूदन प्रभु भी कई बार कहा करते हैं कि सब काम तो भगवान करते हैं, नाम मेरा होता है। तो मतलब यही है कि जो भक्ति की चेतना है वो मतलब ऐसी होती है कि वो सब समझ लेता है कि मतलब भगवान किस प्रकार से कर रहे हैं, और भगवान जो है जिसको यश देना चाहते हैं उसको यश देते हैं, और जिसका यश छीनना चाहते हैं उसका यश छीन लेते हैं। तो एक दोहा है कबीर दास का है, हम लोग तो कबीर के अनुयायी नहीं हैं,
किसी किसी बात को जो है हम ग्रहण कर सकते हैं। तो उनका एक दोहा है, साहिब ते सब होत है, बंदे ते कछु नाहीं। साहिब एक ही हैं, राधा पार्थसारथी साहिब। साहिब से सब होता है, बंदे ते कछु नाहीं। सब बाकी बंदे कुछ नहीं कर पाते हैं। राई को पर्वत करे, पर्वत राई माँ है। तो पर्वत का भी रंग राई की तरह होता है, राई का रंग पर्वत की तरह, काली राई होती है, छोटा सा दाना होता है। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माँ है। तो राई को पहाड़ बना दे, पहाड़ को राई बना दे। तो भगवान का जो है मतलब इतना कार्य होता है, बड़े से छोटे, छोटे से बड़ा बना दें। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक देने उद्योग ऐसे महोत्सव कैला, गोपाल प्रभाव है अन्य ना जानेला। कि गोपाल के प्रभाव से ये सब कार्य हुआ, लेकिन अन्य लोग क्या ये नहीं जान पाते। तो भगवान अपने को छिपाते हैं, भगवान अपने को छिपाते हैं। तो भगवान स्वयं जो है यश अपने भक्त को देना चाहते हैं। तो सब लोग ये नहीं जान पाते कि भगवान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ही चाहते हैं कि मेरे भक्त का जो है श्रेय होए। तो भीष्म देव जो है जिसमें बाणों के सेया में पड़े थे, तो पूरे शरीर में बाण आर पार थे, एक अंगुल की भी जगह नहीं थी, है ना। इतना कष्ट, ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर, उनको जो है ज्ञान देना, उपदेश देना संभव नहीं था। तो भीष्म जी कहते हैं, प्रभु जब आप स्वयं हैं यहाँ, तो आप ही युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दीजिए। मेरा तो जो है मतलब इतना खून निकल चुका है और लगातार निकल रहा है, निकलता जा रहा है, और मैं खा पी भी नहीं रहा हूँ, तो मैं कैसे बोल पाऊँगा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मेरा यश तो पहले से ही है कि मैं सबको प्रेरणा देता हूँ, है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो मेरे द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त होती है। मेरा यश तो पहले से है, मैं तुम्हें यश देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें ये सब कष्ट तुम्हारा दूर हो जाएगा। आप उपदेश दीजिए और आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो भीष्मदेव को भगवान यश देना चाहते थे, तो इतने दिनों तक जो है उन्होंने जो युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया, है ना। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं, अचिंत्य, इसे कहा जाता है अचिंत्य गुण स्वरूपम। भगवान के जो कर्म है वो अचिंत्य, उनकी कृपा भी अचिंत्य है। इस तरह से भगवान कृपा करते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।